चलिए बेटा, टेक योर सीट. We will continue our chapter Mother's Day. Page number, which is page number? Page number 45. George, laugh at me. They don't laugh at me. मुझ पर हंसते हैं. They don't laugh at me. वे मुझ पर नहीं हंसते. बेटा, what is the discussion here? Mrs. Pearson said to Mr. George, go to club and behave like this in the club. जब वो कहते हैं ना कि क्लब में जाओ, जरा जैसे तुम मुझसे बिहेव कर रहे हो ऐसे क्लब में बिहेव करना, और वो तुम पर बहुत हंसेंगे. तो वो कहते हैं कि तुम्हारा बहुत मजाक बनाएंगे. तो अब मिस्टर जॉर्ज उनसे पूछते हैं कि वो मेरा मजाक बनाते हैं. वो मेरा मजाक नहीं बनाते, मेरे ऊपर नहीं हंसते. मिसेस पियर्सन, ऑफ कोर्स दे डू. वास्तव में निश्चित रूप से वे तुम्हारी मजाक बनाते हैं. You ought to have found that out by this time. तुम्हें तो अब तक ये जान लेना चाहिए था. Anybody else would have done. अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो ऐसा कर चुका होता. You are one of their standing jokes. तुम उनके एक standing jokes हो. Standing jokes में हंसी के एक पात्र हो, famous, प्रसिद्ध हो, famous हो. They call you Pompey Ompey Pearson. वो तुम्हें क्या कहते हैं? Pompey Ompey Pearson. Because they think you are so slow and pompous. क्योंकि वो तुम्हें सोचते हैं कि तुम बहुत ज्यादा स्लो हो और pompous हो. Pompous में show off हो, दिखावा करने वाले हो. जॉर्ज, नेवर, कभी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता. मिसेस पियर्सन, it's always beaten me why you should want to spend so much time at a place where they are always laughing at you behind your back and calling you names. It's always beaten me. It's always hurt me. Beaten me, hurt me. ये बात मुझे हमेशा परेशान करती है. मैं इससे बहुत परेशान होती हूँ, हर्ट होती हूँ. Why you should want to spend? क्यों तुम ऐसे स्थान पर जाते हो, अपना टाइम ऐसी जगह स्पेंड करते हो, ऐसे लोगों के साथ स्पेंड करते हो जो कि तुम्हारी मजाक बनाते हैं, तुम पर हंसते हैं, बिहाइंड योर बैक, तुम्हारे पीछे, और कॉलिंग यू नेम, और तुम्हें तरह तरह के नामों से पुकारते हैं. लिविंग योर वाइफ एट होम नाइट आफ्टर नाइट. अपनी वाइफ को घर पर छोड़कर नाइट आफ्टर नाइट, एक रात के बाद दूसरी रात, यानी रोज तुम अपनी वाइफ को घर पर छोड़े रखते हो, यानी मुझे यहाँ पर अकेले छोड़े रखते हो. इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट विद हर हु डजंट मेक यू लुक अ फूल. उसके साथ नहीं जाते जो कि तुम्हें लोगों के बीच फूल बनना पसंद नहीं कर सकती, नहीं देख सकती. अगर वो तुम्हारी मजाक बनाए और अगर मैं हूँ वहां पर, तो मैं क्या करूंगी? एकदम से उनको क्या कर दूंगी? डांटूंगी, स्कोल करूंगी. लेकिन Sahil enters sight with a glass of milk in one hand, a thick slice of cake in other. अब राइट साइड से साहिल एंटर करता है. उसके एक हाथ में ग्लास ऑफ मिल्क है और दूसरे हाथ में थिक स्लाइस ऑफ केक है. एंड जॉर्ज ऑलमोस्ट टर्न्स टू हिम अपीलिंगली. जॉर्ज उसे घूरते हुए देखता है कि ये क्या, कहाँ से आ गया और ये क्या अपने आप करके लाया है, और उससे अपीलिंगली नहीं, रिक्वेस्ट करते हुए उसकी तरफ देखते हैं. जॉर्ज, हियर साहिल, You have been with me to the club once or twice. अब वो साहिल को अपना क्या बनाते हैं? एक विटनेस समझ के रूप में उसको पेश करते हैं कि साहिल, तुम भी तो मेरे साथ एक या दो बार क्लब में गए. They don't laugh at me. वो मुझ पर नहीं हंसते ना, मेरी मजाक तो नहीं बनाते ना, तुम्हें तो पता है ना. And call me Pompey Ompey Pearson. वो मुझे Pompey Ompey Pearson तो नहीं कहते. Do they? क्या वो ऐसा करते हैं? साहिल embarrassed. Well, yes, Dad. अब शायद शर्मिंदा सा होता है, लेकिन जो सच्चाई है वो कहता है कि हाँ डैड, आई एम अफ्रेड दे डू. मुझे डर, मतलब मैं सोचता हूँ कि वो ऐसा करते हैं, इससे मुझे बहुत गंदा भी लगता है और मैं आपको बताते हुए भी डर रहा हूँ. जॉर्ज स्लोली लुक्स फ्रॉम वन टू अदर स्टेबल. स्लोली एक से दूसरे को देखता है और थोड़ा सा हिचकिचाता है. जॉर्ज स्लोली, वेल, आई बी डैमन. ठीक है, कहते होंगे, मैं उन्हें लानत भेजता हूँ. जॉर्ज एडजस्ट लेफ्ट slowly, almost as if somebody had hit him over the head. अब जो जैसे हो जाते हैं जैसे कि किसी ने उनके हेड पर हिट कर दिया. और साहिल आफ्टर वॉचिंग हिम गो turns इंडिजेंटली टू मिसेस पियर्सन. अब जब साहिल उनको जाते हुए देखता है तो क्रोधित होता हुआ मिसेस पियर्सन की तरफ टर्न करता है. साहिल, नाउ यू शुडंट हैव टोल्ड हिम दैट. माम, आपको उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं बताना चाहिए था. दैट्स नॉट फेयर. यह अच्छा नहीं है. You have hurt his feelings. तुमने उनकी फीलिंग्स को हर्ट किया है. Mine too, और मेरी भी. Mrs. Pearson, sometimes it does people good to have their feelings hurt.
कभी कभी अच्छा होता है कि लोगों की फीलिंग्स हर्ट होए, इससे उनको क्या होता है, इससे उनको फायदा होता है, प्रॉफिट होता है। द ट्रूथ ought not to hurt anybody for long। सच्चाई किसी को लंबे समय तक हर्ट नहीं कर सकती। अगर हम ट्रूथ ही नहीं जानते कि वो हमारे बारे में कैसा ओपिनियन रखता है, अगर हम ऐसे लोगों के बीच में जा रहे हैं जो हमारी मजाक बनाता है, हमारे लिए नहीं सोचता, हम हमारा लॉस करना चाहता है, और अगर हमें ट्रूथ पता चल जाएगा तो हम नहीं जाएंगे। तो यही कहा गया है कि सच्चाई अगर पता चल जाए तो वो लंबे समय तक किसी को हर्ट नहीं करती। इफ योर फादर डिडंट गो टू द क्लब सो ऑफन, अगर तुम्हारे पिताजी इस बात को जान लेते तो वो इतना ज्यादा क्लब में नहीं जाते, और परहैप्स दे वुड स्टॉप लाफिंग एट हिम, और वो उनकी मजाक न बनाते। चाइल्ड ग्लूमली, आई डाउट इट, मुझे इस बात पर डाउट है। मिसेस पियर्सन शिवरली, पॉसिबली यू डू, ठीक है कर सकते हो तुम डाउट, बट व्हाट आई डाउट इज वेदर योर ओपिनियन इज वर्थ हैविंग। लेकिन मैं क्या करूं, मैं कैसे डाउट करूं, मैं कैसे मानूं कि तुम्हारा जो ओपिनियन है वो बेकार है या अच्छा है। व्हाट डू यू नो, तुम्हें क्या पता, नथिंग, कुछ भी नहीं। यू स्पेंड टू मच टाइम एंड गुड मनी एट ग्रेहाउंड रेसेस एंड डर्ट ट्रैक्स एंड आइस शोज। तुम तो इतना ज्यादा पैसा, इतना ज्यादा अपना टाइम ग्रेहाउंड रेसेस, ग्रेहाउंड यानी डॉगी की जो रेस होती है उस पर वेस्ट करते हो, गंदे ट्रैक्स पर वेस्ट करते हो, और आईसी शोज में वेस्ट करते हो। चाइल्ड, वेल व्हाट इफ आई डू, क्या हो गया अगर मैं ऐसे मनी वेस्ट करता हूँ, टाइम स्पेंड करता हूँ। आई हैव गॉट टू एंजॉय माई सेल्फ समहाउ, मुझे भी तो अपना एंजॉय करने का अधिकार है। हैव नॉट इट नॉट आई, क्या मुझे अधिकार नहीं है, राइट नहीं है। मिसेस पियर्सन, आई वुडंट माइंड सो मच इफ यू वर रियली एंजॉयिंग योरसेल्फ, मैं इतना माइंड नहीं करती, कुछ भी नहीं कहती, नहीं इस बारे में ना सोचती अगर तुम वास्तव में एंजॉय कर रहे होते। बट आर यू, लेकिन क्या तुम एंजॉय करते हो। एंड वेयर इज गेटिंग यू, और यह तुम्हें कहाँ ले जा रहा है, तुम्हें पता है। आई शो देखना या तुम्हें डर्ट ट्रैक पर ऐसे ही घूमते फिरना, ये तुम्हें किस रास्ते पर ले जा रहा है, क्या तुम्हें पता है। देयर इज अ शार्प हर्ड नॉकिंग हर्ड ऑफ लेफ्ट, और अभी लेफ्ट साइड से ही गेट पर बहुत तेज नॉक की आवाज आती है। चाइल्ड, माइट बी फॉर मी, आई सी, हो सकता है कोई मुझसे मिलने के लिए आया हो, मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ। चाइल्ड हरीज आउट लेफ्ट साइड से जल्दी से निकलता है। इन अ मोमेंट ही एंटर्स, वो दोबारा से आता है, क्लोजिंग द डोर बिहाइंड हिम, और आते ही गेट बंद कर देता है। Mrs. It is that silly old bag from next door, Mrs. Fitzgerald. Who is Mrs. Fitzgerald? Mrs. Pearson's friend. कौन है बेटा Mrs. Fitzgerald? Mrs. Pearson friend. Mrs. Pearson's friend. और does Sile and Doris like her? क्या वो उसे पसंद करते हैं? उनके फैमिली मेंबर्स मिसेस फिट्जरैल्ड को लाइक करते हैं? No. नो नो मैम। साहिल इस समय बहुत थोड़ा सा नाराज भी होता है, अपसेट भी होता है। तो जैसे ही वो एंटर करता है तो वो क्या कहकर कहता है, इज दैट सिली ओल्ड बैग फ्रॉम नेक्स्ट डोर। वही सिली ओल्ड बैग के समान मोटी भारी भरकम की महिला आई है जो बराबर में रहती है। कौन है मिसेस फिट्जरैल्ड? यू डोंट वांट हर हियर, तुम नहीं चाहती ना वो इस समय यहाँ हो। डू यू, क्या तुम चाहती हो? मिसेस पियर्सन शार्पली, सर्टेनली आई डू, निश्चित रूप से मैं चाहती हूँ कि वो मेरे पास आए। आस्क हर इन, उन्हें अंदर बुला लाओ। एंड डोंट कॉल हर अ सिली ओल्ड बैग ईदर, और आज के बाद उन्हें सिली ओल्ड बैग कहकर मत बुलाना। शी इज अ वेरी नाइस वुमन, वो बहुत अच्छी महिला है। विद अ लॉट मोर सेंस देन यू विल एवर हैव, और उनमें तुमसे कहीं ज्यादा अकल है, तुम में तो कभी इतनी अकल होगी भी नहीं, सेंस होगी भी नहीं। Sile exits left. Mrs. Pearson finishes her stout, smacking her lips. Sile re-enters left, ushering in Mrs. Fitzgerald, who hesitates in the doorway. Come in, Mrs. Fitzgerald. अंदर आओ, Mrs. Fitzgerald. Mrs. Fitzgerald, moving to the left center anxiously. I just wondered if everything is all right. मैं सोच रही हूँ कि क्या सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है। What is she asked about? What does she ask about? वो किसके बारे में पूछती है कि क्या सब कुछ सही चल रहा है, मुझे डाउट है, ये क्या बात कहना चाह रही है वो मिसेस फिट्जरैल्ड मिसेस पियर्सन को? मैम उन्होंने पर्सनालिटी चेंज की थी। हाँ, पर्सनैलिटी चेंज की थी, तो शी आस्क अबाउट इट फ्रॉम मिसेस पियर्सन, इज एवरीथिंग ओके, आर यू इन एनी
यू आर यू डिस्टर्ब, क्या परेशान हो, सब कुछ ओके चल रहा है, जैसा हमने चाहा था ऐसा ही हो रहा है? चाइल्ड, नो इट इज नॉट, नहीं कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। मिसेस पियर्सन, ऑफ कोर्स इट इज, हाँ बिल्कुल सही हो रहा है। यू बी क्वाइट, तुम शांत हो जाओ। चाइल्ड, व्हाई शुड आई बी क्वाइट, मैं क्यों शांत हो जाऊं? मिसेस पियर्सन, बिकॉज आई टेल यू डू, तो क्योंकि मैं तुम्हें शांत होने के लिए कह रही हूँ ना। यू सिली स्पाइल्स यंग टीचर, तुम बिगड़े हुए मूर्ख यंग टीचर, यू आर पेशेंट, टीचर मीन्स एनिमल को कहते हैं जानवर हो, जानवर। मिसेस फिजाल, ओ नो श्योरली, अरे अरे ऐसा मत कहो। मिसेस पियर्सन, नाउ मिसेस फिजाल, जस्ट लेट मी मैनेज माय फैमिली इन माय ओन वे प्लीज। अब क्या है मिसेस पियर्सन, मिसेस फिजाल को भी कह देती है कि अपनी फैमिली को मुझे खुद मैनेज करने दो, तुम बीच में मत बोलो प्लीज। मिसेस फिजाल, यस बट साहिल, लेकिन देखो साहिल कितना उदास है। साहिल, मिस्टर साहिल पियर्सन टू यू प्लीज मिसेस फिजाल। अब वो कहता है कुछ कहना चाहते हैं तो, लेकिन साहिल उसको रोक देता है। मिसेस फिजाल मूविंग टू द सेटिंग, ओ डियर व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है? मिसेस पियर्सन, नथिंग बट, कुछ भी नहीं, जस्ट पुटिंग देम इन देयर प्लेसेस, केवल मैं उन्हें उनका प्लेस दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, दैट इज ऑल। डूइंग व्हाट यू ought टू हैव डन लॉन्ग सिंस, हम वही कर रहे हैं जो तुम मम्मी, लंबे समय से करना पहले चाहती थी। पक्का करो, 180 वाली दिलाओगी ना? मना तो ना करो, बाहर से पलटो तो ना। डूइंग व्हाट यू ought टू हैव डन लॉन्ग सिंस, लंबे समय से तुम यही तो करना चाहती थी कि इनको इनका प्लेस दिखाया जाए, ये थोड़ा सा सुधर जाए और अच्छे से रिस्पेक्ट करना सीख लें। मिसेस फिट्जर, इज जॉर्ज होम, क्या जॉर्ज घर पर है? He sits beside मिसेस पियर्सन ऑन द सेटी, वो मिसेस पियर्सन के पास सेटी पर बैठ जाती है। मिसेस पियर्सन, यस आई हैव बीन टेलिंग हिम व्हाट दे थिंक ऑफ हिम एट द क्लब, हाँ मैं उन्हें समझा रही थी कि उन्हें क्लब के मेंबर क्या समझते हैं। Mrs. Fitzgerald, well, they think a lot of him, don't do not they? तो वो उनके बारे में बहुत कुछ सोच रहे होंगे, क्या ऐसा नहीं हुआ? मिसेस जैसन, नो दे डोंट, नहीं भी नहीं, उन्होंने नहीं किया ऐसा। नाउ एंड नाउ ही नोज इट, और अब उन्हें पता चल गया ये बात। मिसेस फिट्जर नर्वस होते हुए, ओ डियर आई विश यू हैड नॉट मिसेस फिट्जर, मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसा न करती मिसेस फिट्जर। मिसेस पियर्सन, नॉनसेंस, डूइंग देम ऑल अ वर्ल्ड ऑफ गुड, मैं तो उन्हें अच्छाई वाला वर्ड दिखाना चाह रही हूँ। एंड दे विल बी ईटिंग आउट ऑफ योर हैंड सून, यू विल सी, और देखना तुम बहुत जल्दी देख लेना, दे विल बी ईटिंग आउट ऑफ योर हैंड सून, वो जल्दी ही तुम्हारे हाथों से, मतलब तुम्हें अपने हाथों से खिलाएंगे, यू विल सी, तुम देखोगे। मिसेस फिट्जर, आई डोंट थिंक, मैं नहीं मानती, आई वॉन्ट देम ईटिंग आउट ऑफ माई हैंड, मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें अपने ही हाथों से खिलाऊं। मतलब क्या है कि इस समय मिसेस फिट्जर है, मिसेस पियर्सन है, क्योंकि अभी वो दोनों यहाँ पर अकेली हैं, जो वो चाहती थी उसके बारे में डिस्कस कर रही हैं। लेकिन इससे पहले जब फैमिली मेंबर्स वहां पर प्रेजेंट होते हैं तो मिसेस पियर्सन बन जाती है, मिसेस पियर्सन मिसेस फिट्जर बन जाती है। मिसेस पियर्सन इम्पेशेंटली, वेल वॉट एवर यू वॉन्ट, ठीक है तुम जो भी चाहो, दे विल बी डूइंग इट, वो वैसा ही करेंगे, ऑल थ्री ऑफ देम, वो तीनों करेंगे, मार्क माई वर्ड, मेरे वर्ड ध्यान रखना। मिसेस पियर्सन, जॉर्ज एंटर्स लेफ्ट ग्लमली, जॉर्ज उदास होते हुए लेफ्ट साइड से एंट्री करता है। ही इज अनप्लीजेंटली सरप्राइज व्हेन ही सीज द विजिटर, वो बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है, दुखी होता है जब वो विजिटर को देखता है कि आउटसाइडर भी हमारे बीच में आ गया, उसे भी मैटर पता चल जाएगा। He moves to the armchair, लेफ्ट साइड पर रखी हुई आर्मचेयर की तरफ वो मूव करता है, sits down heavily उस पर बैठता है, and glumly lights his pipe, और अपना पाइप जलाता है। Then he looks from Mrs. Pearson to Mrs. Fitzgerald, फिर वो पहले मिसेस पियर्सन को देखता है, फिर मिसेस फिट्जर को देखता है, who is regarding him anxiously, जो कि उनको बहुत ज्यादा चिंतित सी, परेशान सी दिखाई देती है। George just looked in for a minute, एक मिनट जरा ध्यान रखना, I suppose Mrs. Fitzgerald, who doesn't know what she is saying, कौन नहीं जानता कि वो क्या कह रही है? Well, yes, I suppose so, George, मिसेस फिट्जर, ओ आई एम सॉरी, मुझे बहुत दुख है कि वो तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव कर रही है। मिसेस पियर्सन, व्हाट डज इट मैटर, क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा इससे क्या मतलब? योर नेम इज जॉर्ज, तुम्हारा नेम जॉर्ज है, इज नॉट इट, क्या नहीं है? हु हैव यू थिंक यू आर, तुमने अपने आप को क्या सोचा है? ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग का ड्यूक,
अब देखिए मिसेस फिtzgerald जब उनको जॉर्ज कह के पुकारती हैं तो जॉर्ज क्रोधित हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि जॉर्ज, मतलब तुम मुझे जॉर्ज कह रही हो, तुम्हें किसने राइट दिया मुझे जॉर्ज कहने का? तो मिसेस पियर्सन बीच में बोल जाती है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा नाम जॉर्ज है, तुम अपने आप को क्या सोचते हो कि तुम एडिनबर्ग के ड्यूक हो? जॉर्ज एंग्रली, व्हाट हैज ही गॉट टू डू विद इट, उन्हें इससे क्या लेना देना? जस्ट टेल मी, मुझे बताओ। एंड इट इज नॉट अ बैड इनफ विदाउट हर कॉलिंग मी जॉर्ज, क्या ये बैड नहीं है कि वो मुझे जॉर्ज कहकर पुकार रही है? नो मिस्टर, ना तो उन्होंने मिस्टर लगाया ना कुछ कहा और सीधे जॉर्ज पर आ गई, क्या गलत नहीं है? नो टी, जब घर में आया कोई चाय ही रेडी नहीं थी। पोम्पी ओम्पी पियर्सन कहती है मुझे कि मुझे पोम्पी ओम्पी पियर्सन कहते हैं क्लब में। ये बात अपने मन में वो विस्पर कर रहा है, बड़बड़ा रहा है कि ऐसे ऐसे बात हो रही है। एंड पुअर डोरिस हैड बीन क्राइंग हर आइज आउट अपस्टेयर्स, और बेचारी डोरिस रोते हुए ऊपर चली गई। यस, क्राइंग हर आइज आउट, तुम्हारी वजह से ही उसकी आंखों में आंसू आए। मिसेस फिtzgerald फेलिंग, ओ डियर, आई ought to have known, मुझे जान जाना चाहिए था, इस समय नहीं आना चाहिए था। जॉर्ज स्टेयरिंग एट हर एनॉयड, उसको घूरते हुए, नाराज होते हुए, सोते सोते हुए, यू ought to have known, तुम्हें जान लेना चाहिए था। बाय ought you to have known, तुम्हें क्या जान लेना चाहिए था? नथिंग टू डू विद यू, तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। मिसेस फिtzgerald, look, we are at 6 and 7 here just now, so perhaps you will excuse us, यहाँ हम बहुत ज्यादा 6 and 7 यानी अस्त व्यस्त अवस्था में हैं, हम अब कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान है। सो परहैप्स यू विल एक्सक्यूज अस, तो शायद तुम यहाँ से चले जाओ। मिसेस पियर्सन, बिफोर मिसेस फिtzgerald कैन रिप्लाई, इससे पहले कि मिसेस फिtzgerald कुछ बात कहती, आंसर देती, आई वुडंट एक्सक्यूज यू, हाँ मैं तुम्हें एक्सक्यूज नहीं करूंगी जॉर्ज पियर्सन। नेक्स्ट टाइम अ फ्रेंड एंड नेबर कम्स टू सी मी, आगे से अगर मेरी कोई फ्रेंड या कोई नेबर मुझसे मिलने के लिए आए, जस्ट से समथिंग व्हेन यू सी हर, जब तुम उन्हें मिलो तो उनसे कुछ कहना मीन्स गुड मॉर्निंग वगैरह विश करना, बैठने के लिए कहना गुड इवनिंग और हाउ डू यू डू, या ये पूछना कि तुम कैसे हो और समथिंग, चलिए कुछ और भी बातचीत कर लेना। एंड डोंट जस्ट मार्च इट इन एंड सिट डाउन विदाउट अ वर्ड, एंड इट्स बैड मैनर्स, और बिना कुछ कहे उनसे सिट डाउन बैठ जाओ ऐसा मत कहना, ये बैड मैनर्स है। मिसेस फिtzgerald नर्वसली, ओ नो इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं है, चलता है ऐसा, कोई बात नहीं। मिसेस पियर्सन, नो इट्स नॉट ऑल राइट, नहीं कुछ भी अच्छा नहीं है। वी विल हैव सम डिसेंट मैनर्स इन दिस हाउस, हमें इस घर में कुछ डिसेंट मैनर्स अपनाने होंगे, और आई नो द रीजन वाई, और मैं जानती हूँ उसका रीजन क्यों। ग्लेयरिंग एट जॉर्ज, जॉर्ज को घूरते हुए, वेल अच्छा, जॉर्ज इंटीमेटेड, वेल व्हाट, अच्छा क्या? मिसेस पियर्सन taunting him, why don't you get off to your club, तुम अपने क्लब में क्यों नहीं चले जाते? स्पेशल नाइट टू नाइट, आज तुम्हारी स्पेशल नाइट है। इट्स नॉट, क्या इफ क्या नहीं है? दे विल बी वेटिंग फॉर यू, वो तुम्हारी वेट कर रहे होंगे। वांटिंग टू हैव अ गुड लाफ, तुम्हारी मजाक बनाना चाह रहे होंगे, तुम पर हंसना चाह रहे होंगे। गो ऑन देन, जाओ। डोंट डिसअपॉइंट देम, उन्हें निराश मत करो। जॉर्ज बिटरली, दैट्स राइट, अब स्ट्रिक्ट सा हो जाता है, परेशान हो जाता है, ठीक है। मेक मी लुक सिली इन फ्रंट ऑफ हर नाउ, अब इनके सामने भी मेरी मजाक बनाओ। किसके सामने? मिसेस फिtzgerald के सामने। गो ऑन, बनाती रहो बनाती रहो। डोंट माइंड मी, मेरे बारे में मत सोचो। 6 and 7, हमारी तो वैसे ही कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। पुअर डोरिस हैड बीन क्राइंग हर आईज आउट, बेचारी डोरिस रोते हुए चली गई। गेटिंग द नेबर्स इन टू सी द फन, पड़ोसियों के सामने हमारी मजाक बनाओ, उन्हें देखते रहने दो। सडनली लॉजिंग हिज टेम्पर, ग्लेयरिंग एट मिसेस पियर्सन एंड शाउटिंग, अपना टेम्पर खोता है, मिसेस पियर्सन को घूरता है और चिल्लाता है। ऑल राइट, लेट हर हियर इट, उन्हें सुनने दो। व्हाट इज द मैटर विद यू, तुम्हें हो क्या गया है? हैव यू गॉन बार्मी, बार्मी मीन्स पागल, क्या तुम पागल हो गई हो और व्हाट, या कुछ और हो गया है? मिसेस पियर्सन जंपिंग अप, जंगलियों की तरह कूदते हुए कहती है, इफ यू शाउट एट मी अगेन लाइक दैट जॉर्ज पियर्सन, अगर तुम इसी तरह से मेरे ऊपर चिल्लाते रहे ना मिस्टर जॉर्ज, आई स्लैप योर बिग फैट सिली फेस, तो मैं तुम्हारे भारी भरकम सिली फेस पर स्लैप कर दूंगी। मिसेस फिtzgerald मॉर्निंग ऑन करते हुए, ओ नो 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 प्लीज मिसेस फिtzgerald, मिसेस पियर्सन से। अब मिसेस फिtzgerald खड़ी होती हैं और कहती है, अरे नहीं 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 ऐसा मत कहो। मिसेस पियर्सन फिर और मिसेस पियर्सन बैठ जाती है।
जॉर्ज स्टेयरिंग एट हर bewildered, उनको घूरते हुए आश्चर्यचकित होते हुए। अब देखिए उस मिसेस पियर्सन ने आज क्या कह दिया कि मैं तुम्हें स्लैप कर दूंगी, तो मिस्टर पियर्सन बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये क्या कह रही है। इधर आई एम ऑफ माई चम्प और यू टू आर, या तो मैं अपनी चंप यानी अपने बाल उखेड़ दूंगा या तुम दोनों के। हाउ हैड यू मीन, हाउ डिड यू मीन, तुम क्या कहना चाहती थी, क्या कहने का मतलब था। नो नो प्लीज मिसेस फिट्जरल्ड। अब मिसेस फिट्जरल्ड बचाव करती हैं बीच में कि नहीं नहीं शांत रहो। लुक यू आर मिसेस फिट्जरल्ड। अब जॉर्ज पियर्सन मिसेस फिट्जरल्ड को कहते हैं अरे तुम मिसेस फिट्जरल्ड हो, अपने से मतलब रखो। So why are you telling yourself to stop when you are not doing anything? फिर तुम मुझे रुकने के लिए क्यों कह रही हो, तुम तो कुछ नहीं कर रही हो, यही तो कर रही है मिसेस पियर्सन। Tell her to stop, उसे रुकने के लिए कहो। And then there would be some sense in it, शायद इसे कुछ अकल आ जाए। Staring at Mrs. Pearson, मिसेस पियर्सन को घूरते हुए, I think you must be tightly, ऐसा लग रहा है कि तुम पागल हो रहे हो। मिसेस पियर्सन staring up seriously, say that again, दोबारा कह के दिखाओ। जॉर्ज पियर्सन, जॉर्ज, all right, ठीक है। Doris enters left slowly, looking miserable. She is still wearing the wrap. Mrs. Pearson sits on the settee. Mrs. Fitzgerald, hello, Doris dear. Doris miserably, hello, Mrs. Fitzgerald. Mrs. Fitzgerald, I thought you were going out with Charlie Spence tonight. मुझे तो लगा था कि तुम Charlie Spence के साथ आज जा रही हो। कोई Charlie Spence? कोई Charlie Spence? हाँ, डॉरिस का फ्रेंड। डॉरिस annoyed. What is that to do with you? तुम्हें इससे क्या लेना देना? मिसेस पियर्सन शार्पली, स्टॉप दैट। अब मिसेस पियर्सन कहती कैसे बोल रही हो, शांत रहो, चुप करो। मिसेस फिट्जरल्ड नर्वसली, नो इट इज ऑल राइट। अरे नहीं कोई बात नहीं। मिसेस पियर्सन, इट्स नॉट ऑल राइट, कुछ भी सही नहीं है। आई वुडंट हैव अ डॉटर ऑफ माइन टॉकिंग टू एनीबडी लाइक दैट। मैं नहीं चाहूंगी कि मेरी बेटी किसी से इस तरह से व्यवहार करे, बात करे। Now answer Mrs. Pearson, Mrs. Fitzgerald properly. अब Mrs. Fitzgerald को properly answer दो डॉरिस, और go upstairs again, या फिर वापस ऊपर चली जाओ। डॉरिस looks wonderingly at her father. अब डॉरिस आश्चर्यचकित होते अपने फादर को देखती है कि माँ को क्या हो गया, कैसे ये व्यवहार कर रही है, क्या है ये सब। जॉर्ज in despair, don't look at me, मेरी तरफ ऐसे मत देखो। I give it up, मैंने तो इसे इसके भरोसे छोड़ दिया। I just gave it up, मैंने तो सब इस पर ही छोड़ दिया। मिसेस पियर्सन fiercely, well, answer her. फिर से डॉरिस को कहती है आंसर दो। डॉरिस, I was going out with Charlie Spence tonight, मैं जा रही थी चार्ली स्पेंस के साथ, but now I have called it off, मतलब चेंज कर दिया मैंने, अब मैं नहीं जाऊंगी। मिसेस फिट्जरल्ड, oh what a pity dear, why have you, ऐसा क्यों किया? डॉरिस with a flash of temper, because if you must know, क्रोधित सी हो जाती है और कहती है कि अगर आपको जानना है तो जानो। My mother's been going on at me making me feel miserable, मेरी माँ मेरी मजाक बना रही थी जिससे कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हुई। And saying he has got buck teeth and is half-witted, और वो क्या कह रही है कि वो तो बक टीथ है, हिरन जैसे उसके दांत हैं, एंड half-witted, और वो आधा पागल है, इसलिए मैं उसके साथ नहीं गई, जिससे मैं बहुत परेशान हुई और मैं रोई। Mrs. Fitzgerald rather bolder to Mrs. Pearson, oh you shouldn't have said that. अब Mrs. Fitzgerald Mrs. Pearson को कहती हैं बोल्डली कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, इतना सब नहीं करना चाहिए था। Mrs. Pearson, Mrs. Fitzgerald, I'll manage my family, you manage yours. मैं अपनी फैमिली को अपने आप मैनेज कर लूंगी, तुम्हें यहाँ बोलने का कोई राइट नहीं है, तुम अपनी फैमिली को मैनेज करो। जॉर्ज grimly, picking her off now, are you any? Mrs. Pearson, even more grimly, they are waiting for you at the club. George, don't forget, and don't you start crying again, Doris. अब जॉर्ज जब उसको एनी को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता है तो मिसेस पियर्सन कहती है कि क्लब में तुम्हारी वेट हो रही होगी। जॉर्ज, भूलना मत, चले जाओ क्लब में। और फिर डॉरिस को कहती है कि अब तुम दोबारा से रोना शुरू मत कर देना। मिसेस फिट्जरल्ड गेटिंग अप विद सडन डिसीजन, अचानक से उनके माइंड में कोई डिसीजन आता है, वो खड़ी होती है। दैट्स इनफ, बहुत हो गया, क्वाइट इनफ, बहुत हो गया। जॉर्ज एंड डॉरिस स्टेयर्स एट हर bewildered, जो डॉरिस उसको आश्चर्यचकित होते हुए देखते रहते हैं। टू जॉर्ज एंड डॉरिस, जो डॉरिस से वो कहती है, नाउ लिसन यू टू, तुम दोनों सुनो। I want to have a private little talk with Mrs. Fitzgerald.
नहीं, मिसेस फिट्जरल्ड से प्राइवेट लिटिल टॉक, छोटी सी बात करना चाहती हूँ, अकेले प्राइवेसी में करना चाहती हूँ। फिट्जरल्ड, ही करेक्ट हरसेल्फ हेजिटली विद मिसेस पियर्सन। अब वो अपने आप को वो करती है, करेक्ट करती है, उसके मुंह से मिसेस फिट्जरल्ड निकलता है, लेकिन वो तुरंत अपने आप को सही कर लेती कि मैं मिसेस पियर्सन से करना चाहती हूँ। So I'll be obliged if you will leave us alone for a few minutes. मैं तुम्हारा बहुत एहसान मानूंगी अगर तुम मुझे कुछ समय के लिए अपनी माँ के साथ छोड़ दो। I'll let you know when we have finished. Go on, please. I promise you that you wouldn't regret it. और जब हमारी बात पूरी हो जाएगी तो मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हें इसके कोई रिग्रेट नहीं होगा, कोई पश्चातावा नहीं होगा। There is something here that only I can deal with you. कुछ ऐसा हुआ है जो केवल मैं तुम्हारी माँ से बातचीत कर सकती हूँ। जॉर्ज राइजिंग, आई एम ग्लैड समबडी कैन पॉज। मैं बहुत खुश हूँ कि कोई तो इसमें कुछ कर सकता है। कैन नॉट, आई कैन नॉट, मैं नहीं कर सकता। कम ऑन डॉरिस। George and Doris exit left. As they go, Mrs. Fitzgerald moves to the left of the small table and sits eagerly beckons Mrs. Pearson to do the same thing. अब वो मिसेस पियर्सन वो बैठ जाती है, मिसेस पियर्सन को भी ऐसा ही करने के लिए कहती है जब वो दोनों चले जाते हैं। मिसेस फिट्जरल्ड, वी मस्ट चेंज बैक नाउ, वी रियली मस्ट। वो कहती है मिसेस फिट्जरल्ड कि अब हमें चेंज कर लेना चाहिए, वापिस अपनी अपनी पर्सनैलिटी में आ जाना चाहिए। मिसेस पियर्सन राइजिंग, बाय, क्यों? मिसेस फिट्जरल्ड, बिकॉज दिस हैज गॉन फॉर एंड इनफ। अब देखो दोनों अपनी अपनी पर्सनैलिटी में हैं जो ये आपस में बातचीत कर रही हैं, क्योंकि बहुत हो चुका। आई कैन सी दे आर ऑल मिजरेबल। अब मैं देखती हूँ कि वो सभी बहुत परेशान है। एंड आई कैन नॉट बियर इट, और मुझसे ये सहन नहीं हो रहा है। मिसेस पियर्सन, अ बिट मोर ऑफ द सेम वुड यू डैम गुड। अगर थोड़ा सा और उनके साथ ऐसा करो तो अच्छा होगा। मेकिंग अ ग्रेट डिफरेंस ऑलरेडी, पहले से उनमें बहुत ज्यादा परिवर्तन आ चुका है। शी मूव्स टू द राइट टू द टेबल एंड सिट, टेबल की तरफ मूव करती है, बैठ जाती है। मिसेस फिट्जरल्ड, now no, I can't stand any more of it. अब मैं इसे और ज्यादा सहन नहीं कर सकती। ये बातचीत क्या हो रही है? मिसेस फिट्जरल्ड मीन्स मिसेस पियर्सन, मिसेस पियर्सन मीन्स मिसेस फिट्जरल्ड। आई रियली कांट, मैं अब और सहन नहीं कर सकती। वी मस्ट चेंज दैट, अब हमें वापस अपनी पर्सनैलिटी में आ जाना चाहिए। हरी अप प्लीज मिसेस फिट्जरल्ड, जल्दी करो। मिसेस पियर्सन, वेल इफ यू इंसिस्ट, अगर तुम इंसिस्ट करती हो, प्रेसाइज करती हो तो ठीक है। मिसेस फिट्जरल्ड, यस आई डू, please, please. She stretches her hands across the table eagerly. Mrs. Pearson takes them. Mrs. Pearson वो अपना हाथ फैलाती है और Mrs. Pearson उसका हाथ पकड़ती है। Mrs. Pearson, quiet now. बिल्कुल शांत हो जाओ, रिलैक्स रहो। Mrs. Pearson and Mrs. Fitzgerald stares at each other, एक दूसरे को घूरते हैं। Muttering exactly as before. उसी तरह से वो बोलते हैं जैसे कि वो पहले बोले थे। क्या बोलते हैं? अर्शतम, अर्शतलम, अर्शतलम दम बोना। दे कैरी आउट द सेम एक्शन एज बिफोर, और ऐसे ही करते हैं जैसे कि पहले हुआ था। गोइंग लेट, एकदम से शिथिल हो जाते हैं। देन कमिंग टू लाइफ, ऐसे लगता है, फिर उसके बाद उनमें जीवन का संचार हो जाता है। बट दिस टाइम ऑफ कोर्स दे बिकम देयर प्रॉपर पर्सनैलिटी, और इस समय वो अपनी प्रॉपर पर्सनैलिटी में आ जाते हैं। नाउ वी आर leaving here and we will continue our chapter in our next class. Okay.